छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूम जोतक खिजर काश्तकारों में सब कौमों के भूम जोतक और खिजर काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। अपना ध्यान ले जाता हूँ कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम है, उससे पूरा नहीं पड़ता, बिल्कुल पूरा नहीं पड़ता। जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, डिस्ट्रिक्टों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा नहीं, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले ले और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, यह है व्यवसाय, यह है मजदूरी। व्यवसाय अलग है और मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि यह है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएंगे। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूं जहां पर कि 20 साल और 25 साल और मतलब है सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां, तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। अब जब जिसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी, तो न्यायालय में बैठ करके यानी मतलब ये स्वच्छ है, यानी न्यूट्रल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी ये बात सोचा करता हूं कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उस वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे, खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान।